स्टार्ट करिए। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जान, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां। हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और कैसे हैं आप सभी? मैं आप लोग को बता दूं कि कल से डेली 1 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। डेली लाइव क्लास 1 बजे। चलिए, कल हमने आपको पढ़ाया था टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए सब लोग। एक काम करिए नितिन, वहाँ से चेयर ला दीजिए। और सब बढ़िया ना? चलिए, तो पहला सवाल का जवाब दिया जाए। जितने लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। इधर हम भी शुरू हो गए हैं और इसी के साथ शुरू हो रही है प्रेम कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का क्या है भैया? पहला सवाल जो है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? 72 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? जरा बताइए। जरा बना लिए क्या आप लोग? बना दिए हैं? चलिए सब लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, कल आपने पढ़ा है और मुझे लगता है इसी वजह से आप जवाब दे भी पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए सवाल क्या है कि 72 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी पुल को 2.5 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई। मैंने आपको कल बताया था कि मान लीजिए कि एक पुल है और इस पर से कोई रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, तो यहाँ से वो रेलगाड़ी मान लीजिए कि ऐसे क्रॉस करेगी, तो पुल के सामने जब आई होगी उस समय ये पार करना शुरू कर दी। इसका इंजन जिस समय पुल के सामने आई होगी उस समय पार करना शुरू कर दी होगी। और पार कब की होगी? जब कुछ सीन ऐसा रहा होगा, नहीं ऐसा कुछ सीन आया होगा जब पार की होगी। मतलब पुल के सामने से चली है गाड़ी और यहाँ तक पहुंची तब पार हुआ। मतलब यहाँ से यहाँ तक पुल की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लंबाई। तो वो जो 2.5 मिनट में पुल को पार की, मतलब इतना ही दूर नहीं चली गाड़ी। इंजन यहाँ से यहाँ तक जाती तो थोड़े पुल पार हुआ। इंजन यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंची है तब पुल पार हुआ। इसका मतलब कि 2.5 मिनट यहाँ से यहाँ जाने में लगा। उसमें लंबाई किसकी? उस ब्रिज की और प्लस ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। लंबाई यानी कि ये दूरी कैसे निकलेगा? चाल गुना समय। तो चाल है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 को लिख सकते हैं या 18 चौके 72, तो 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। कल बताए हुए कैसे चेंज करते हैं। और गुना 2.5 मिनट, तो ये तो 60 दूना 120 सेकेंड ही हुआ और प्लस 30 सेकेंड 150 सेकेंड हुआ, तो 150 सेकेंड। अब देखना सेकेंड से सेकेंड कट गया है, 15 दूना 30 हुआ और 2 जीरो तो और, यानी 3000 मीटर जो हुआ, ये 3000 मीटर हुआ। लंबाई किसका जानते हैं? ये पुल से लेकर ट्रेन तक की लंबाई का योग हुआ। आपसे पूछता है कि पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? देखिए पुल की लंबाई इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता, अगर इसमें ट्रेन की लंबाई पता होता तो यहां से यहां तक की लंबाई में से ट्रेन की लंबाई घटा देते, पुल की लंबाई बच जाता। ट्रेन की लंबाई इस सवाल में नहीं दिया गया है, इसलिए डाटा इनसफिशिएंट है। मतलब आंकड़े जो हैं दोस्तों अधूरे हैं। ठीक है,
बहुत अच्छा आवाज जा रहा है, एकदम मधुर आवाज कोयल की तरह जा रहा है। आइए चलिए, अच्छा ये ग्रुप डी एसएससी सब के लिए है, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएगा वो सब में आएगा, ये मत सोचना। मास्टर ग्रुप डी के लिए अलग नहीं पढ़ता है और बैंक के लिए वो अलग मैथ नहीं पढ़ा है, मास्टर जो बना है सो, समझ रहे हो ना, वो मैथ पढ़ा है, वो सबको पढ़ा रहा है। सुनिए, सवाल है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। अरे आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे, चाहे घर पे खड़ा रहे, चाहे रेलवे लाइन के बगल में खड़ा रहे, खड़ा तो कहीं ना कहीं रहबे ना करेगा। वो तो बेवजह के आपको प्लेटफॉर्म जोड़ा गया है। कहता है प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी, वो आदमी कहीं ना कहीं खड़ा रहेगा। ट्रेन पार किसको करे? आदमी को। आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आपको पता होगा। ये मान लो आदमी खड़ा है तो ट्रेन जब पार करती है, तो समझ लीजिए कि इस आदमी को जब ट्रेन पार कर रही होगी तो इस जगह जब आई होगी ट्रेन पार करना शुरू कर दी इसके सामने से। आपको यह भी पता है कि मैंने जो कल बताया था कि जरा बताओ तो क्या ये ट्रेन आदमी को पार कर गई है क्या? आदमी को पार कर गई है क्या? ट्रेन यहां से चलना शुरू कर दी थी आदमी के सामने से, यहां तक आ गई है इसका इंजन, लेकिन अभी भी पार नहीं की है। तो भैया पार कब करती है? जब पिछला डब्बा भी उस आदमी को छोड़ दे। पिछला डब्बा भी उस आदमी, हालांकि देखिए हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं लेकिन धुआं दे रहा है, देखिए सुनिए। तो यानी कि इंजन यहां से चलना शुरू की, यहां तक पहुंची, तब जाके इस आदमी को पार किया। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये दूरी कितनी है जानते हैं? जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही, मतलब कि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो उस आदमी को पार करने के लिए ट्रेन को 150 मीटर चलनी पड़ी है नहीं? यानी समझिए, यानी ट्रेन यहां से यहां तक गई है कितना देर में? 15 सेकंड में। आदमी को पार करने का मतलब ही कहीं नहीं होता है कि खाली आदमी के जितना चौड़ाई है इतने पार किया 15 सेकंड में, नहीं। ट्रेन यहां से यहां तक गई, मतलब कि अपनी लंबाई भर के दूरी को वो तय की है 15 सेकंड में। तो अपनी लंबाई उसका 150 मीटर, यानी 150 मीटर चलने में 15 सेकंड लगा। तब पूछता है ट्रेन की गति। गति मतलब चाल, और चाल का फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा समय, यानी वह 150 मीटर दूरी तय करती है भैया 15 सेकंड में। सुनो, ये कटेगा क्या? 15 दहाई 150, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड उस ट्रेन की चाल है। याद रहे, जब कभी कहेगा कि चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए तब ऐसी छोड़ दीजिएगा, लेकिन सीधा चाल कहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड, 5 के 2 बार पढ़ने से 10 होगा तो 18 के 2 बार पढ़ दीजिए, 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कैसे होगा कल बताए थे, याद भी होगा आपको, है ना? कि याद रखियो भूल न जाइयो, अरे याद रखियो ये 4 अक्षर प्यार के। दोस्तों ध्यान देना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? एकदम ही VVI प्रश्न है बउआ, एकदम VVI है। सुन लीजिए, ऐसा सवाल एग्जाम में एकदम पूछना ही पूछना है। सवाल क्या कह रहा है सुन लीजिए, कहता है कि 90 की चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? 8 में से 20 घटाया 12 अगर मुझे बनाना होता तब 25 गुना 12 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सुनिए, ये 25 गुना 12 कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 पचे 60, अब 12 दूना 24 और 6 30, 300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना जल्दी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना? कैसे होगा ये चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए होता कैसे है, कहता है ना कि 90 के चाल से चलती एक रेलगाड़ी बिजली के खंभा को 8 सेकंड में। सोचो,
जब बिजली के खंभा को रेलगाड़ी पार की होगी रे भैया, तब बिजली के खंभा को पार करते समय, बिजली के खंभा को पार करते समय सीन कुछ ऐसा रहा होगा। यह बिजली की खंभा है, इस सामने से रेलगाड़ी गुजरी होगी और यहां से इस सामने खंभा के सामने चिन्ह दे दिए हैं, इतना दूरी चली होगी तब बिजली के खंभा को पार की है। मतलब क्या, बिजली के खंभा को कहा कि 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में रियल बात तो ये है कि बिजली के खंभा के नहीं, अपनी लंबाई भर दूरी, अपनी जितनी उसकी लंबाई है ना उतनी दूरी वो 8 सेकंड में पार करती है, इसका ये मतलब है। फिर सवाल कहता है कि 20 सेकंड में किसको पार किया, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म को जब पार की होगी रेलगाड़ी, जरा देखिए समझिए, जब प्लेटफॉर्म को पार की होगी, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी का सीन कुछ ऐसा रहा होगा तब पार किया होगा। नहीं ऐसे ही चक्का रेलगाड़ी के आगे से पोलियो मार दिया है, तो देखिए मतलब क्या कि रेलगाड़ी यहां से चली होगी प्लेटफॉर्म के इस छोर से और यहां तक आई, तब जाके जब यहां तक इंजन पहुंचेगी तब ना पिछला डब्बा इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देगा लास्ट में। यानी रेलगाड़ी यहां से यहां चली, प्लेटफॉर्म को पार किया है कितना देर में, 20 सेकेंड में। जरा सुनो, सुनो सुनो, प्लेटफॉर्म को जो बोला 20 सेकंड में, तो ये कभी मत सोचिएगा कि इतना ही दूरी 20 सेकंड में गई है। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि इतना ही दूरी 20 सेकंड। प्लेटफॉर्म तो पार तब ना होगा जब रेलगाड़ी यहां से चलते 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 इंजन यहां तक पहुंचा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी तय करना पड़ा, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसमें प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है। यानी दोस्तों ये प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, इन दोनों के लंबाई 20 सेकंड में, खंभा को पार करते समय अपनी लंबाई को पार किया है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकंड में। अब हम लिखेंगे कि ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली प्लेटफॉर्म का ये मतलब हुआ कि केवल यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगा, कितना समय लगा यहां से यहां तक, यहां से बस प्लेटफॉर्म के सामने तक में। तो देखिए यहां से यहां 20 सेकंड और ट्रेन के अपन है 8 सेकंड, तब 20 में से 8 घटा दीजिए तब 12 सेकंड। ये 12 सेकंड में केवल वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भर जाएगी। पूछता है कि जरा बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, बता देते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी डिस्टेंस बताना है प्लेटफॉर्म का, कैसे बताइएगा, तो 90 के चाल से चले हैं, 90 18 पचे 90, तो 25, ये 25 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलती है और 12 सेकंड में यहां से यहां पहुंचती है, तो 12 सेकंड से गुना होगा भैया, सेकंड से सेकंड गुना कट गया, 12 गुना 25 हो जाता है आपका 300 मीटर। यह होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई। समझे कि नहीं, ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना वक्त लगाए हैं। अगली बार जब आपको ऐसा मिलेगा तो कैसे करिएगा देख लीजिए। इसको हम करते हैं डिलीट। 90 के चाल से कहेगा 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, 8 सेकंड में बिजली के खंभा को चाहे आदमी को, अब 20 सेकंड में पार किया है किसको, प्लेटफॉर्म को। तो समझेंगे ना 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 ना, खाली प्लेटफॉर्म नहीं रहा होगा, उसमें रहा होगा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, दोनों की लंबाई 20 सेकेंड, और खंभा को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई 8 सेकेंड। तो ओनली प्लेटफॉर्म 20 में से 8 किया 12 सेकेंड, ओनली प्लेटफॉर्म 12 सेकेंड। तो 90 के चाल मतलब हुआ 25 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में, सेकेंड काटा 25 गुना 12, 300 मीटर। इतना जल्दी सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बताइए कैसे हैं आप लोग, मजा आ रहा है, बोलो जरा, एकदम बढ़िया। चलो हाँ, ऐसे भी कर सकते थे आप, एक बार 25 गुने 8 कर देते आप, और फिर 25 गुने 20 करते या फिर घटा देते। 25 कैसे हो गया, 25 कैसे हो गया, 25 नहीं जानते हैं तो कल्हे वाला वीडियो देखिए, पहला क्लास, उसमें यही बताए हैं, ठीक ना। धड़ाक से सब एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा जान जाएगा कि चाल हम कैसे चेंज करते हैं। देख ले भैया, ए में मीटर प्रति सेकेंड सुन लो, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा सुन लो। 18/5 के पहाड़ा आवे के चाहिए, 18/5 के पहाड़ा जिकरा आ गया ओकरा आ गया। इसमें 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 6 30, आगे भी चलते जाओ। और इधर 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 18 चौके 72, 18 5 90, 18 6 108,
मतलब क्या, 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा बोलेंगे, चाहे 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 15 मीटर प्रति सेकंड है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ऐसे पकड़ लेते हैं 15 तो 5 के 3 बार पढ़े से आएगा, 18 के 3 बार पढ़ देंगे तो 54 हो जाएगा। बताइए 90 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ तो 18 पचे 90 यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब तो बात समझ में आ गया। अगला सवाल आइए 4 नंबर, कहता है कि रेलगाड़ी जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकेंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यहां 1 सेकेंड होगा। सुनिए, कहता है कि रेलगाड़ी जो कि 160 की रफ्तार से चल रही है एक प्लेटफॉर्म को 1 सेकेंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? प्लेटफार्म के पार किया है तो जब भी प्लेटफार्म और ट्रेन रहेगा ना तो सुनिए, प्लेटफॉर्म को पार करते समय दोनों के लंबाई को पार करना होता है, जो कि इसमें दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में ही पार कर लेता है। अब बताइए 160 के चाल से, तो 160 के चाल से समय को गुना करिएगा तो चाल गुना समय क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा दूरी। वो दूरी कैसा होगा? उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों होगा। उस दूरी में, दूरी जो होगा जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों होगा। जब ऐसा कोई भी सवाल मिले, ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन ब्रिज, मतलब ऐसा चर्चा हो कि दोनों सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हो, किसी एक का लंबाई दिया हुआ रहना चाहिए तभी दूसरा का निकलेगा, क्योंकि इस चाल से जब हम इस समय को गुना करेंगे तो जो निकलेगा दोनों के लंबाई का योग निकलेगा, और दोनों के लंबाई के योग में से किसी एक का दिया रहेगा तब ना योग में से एगो के घटा देंगे दूसरा का निकलेगा। ऐसे में नहीं निकलेगा। इस सवाल का भी जवाब, आंकड़े जो हैं अधूरे दिए हुए हैं। इसमें अगर हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया जाना चाहिए। ठीक है, वाह गर्दा उड़ा दिए आप लोग। तो कितना लोग जुड़ गए हैं? आइए, डेली आइएगा 1 बजे। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उस 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? भाई वाह, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? ट्रेन की चाल पूछा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना तय करेगा? तो 370 मीटर लंबी ट्रेन है वो वाला, और 50 मीटर लंबा सुरंग है वो वाला, दोनों के लंबाई के योग को ना पार करना होगा ट्रेन को, यानी इतना दूरी तय करेगी 12 सेकंड में। इतना मीटर दूरी तय करेगी 12 सेकंड में। सुनिए, ऊपर में दूरी या नीचे में समय, दूरी बटा समय चाल होता है। बताइए तो 370 50 420 हो गया क्या? 30 इसमें दिए 420, तो 420 मीटर और नीचा में 12 सेकेंड। काटते हैं 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, 2 से काट दिया 35 बार में, मतलब आया ये 35 मीटर प्रति सेकंड। नयका लइका सा सुनो, जो आज आया है क्लास में, आज पहला दिन आए हो, सुनो, ये 35 मीटर प्रति सेकंड है। 35 5 के कितना बार पढ़ने से आता है? 35 5 के पहाड़ा में आएगा कितना बार पढ़ने से? तो 7 बार। तो 18 के 7 बार पढ़िए ना, 18 सत्ते 136 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। पागल बनैले हैं एकदम। बोलिए, आ रहा है समझ में? चोर सिपाही सब वाला सवाल पढ़ाएंगे। इतना कम लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं भैया? कोर्स कैसे परचेज करना है? कोर्स परचेज करे की जरूरी है? पढ़ाइए ना रहे हैं, यहाँ ना पढ़ा रहे हैं, मतलब एसीए बोगी से जाइएगा। सफ़र तो दिल्ली हरियाणा जाना है तो जनरलों से जा सकते हैं। हाँ, तनी बदबू देता है तो वो अलग बात है, बाथरूम गंदा रहता है उसमें। एसी में स्लीपर में जिसको जाना है तो धुरीना एक्सप्रेस है, यानी धुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है, वहाँ से जाइए, कोर्स खरीदिए, आराम से सफ़र करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल पढ़ाइए। कहता है कि एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 के चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? सुनो, क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए, वाह,
कहता है क्या कि 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 के चाल से चलते एक स्टेशन को पार करती है। वो स्टेशन के पार करे चाहे शहर के पार करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल तब बोला है कि आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। आदमी को पार करने में उतना ही समय लगेगा जितना उस रेलगाड़ी को अपनी लंबाई पार करने में लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 350 मीटर। 350 मीटर दूरी जितना देर में तय कर लेगा ना, उतना ही तो समय लगेगा आदमी को पार करने में। काहे कि मान लो ये आदमी है, ये आदमी को ट्रेन तो ऐसे ही ना पार करेगी। ये आदमी को पार करने के लिए इंजन यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, तब डब्बा यहाँ पहुँचा, यानी इतना पार करना पड़ेगा। और इतना है ट्रेन की अपनी लंबाई। 350 मीटर दूरी को तय करेगा 72 के चाल से। 72 को लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब सुनो, ये हो गया क्या, दूरी बट्टा चाल, ये लग जाएगा समय। समय दूरी बट्टा चाल समय। अब 0 से 0 मीटर से मीटर 35/2 मतलब 17.5 सेकेंड लग जाएगा। 17.5 सेकेंड यहाँ है ऑप्शन ए में। क्लियर है? क्या बात है, आ रहा है मजा, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल। भाई बात सुनो सुनो सुनो, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो ये 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है। हम निकाल लेंगे कि ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। ये जो कह रहा है कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार किया, तो ये खाली प्लेटफॉर्म में भर दूरी नहीं पार हुआ होगा, वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेन की लंबाई भी ऐड हुआ होगा ये 15 सेकंड में। समझे कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, वो 15 में से जो कहता है कि एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड, मतलब ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने में 7 सेकंड, 15 में से 7 गया 8 सेकंड। ये 8 सेकंड जो आया, ये आया क्या जानते हैं, ओनली प्लेटफॉर्म। मतलब अगर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म रही होगी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म भर चलने में उसको 8 सेकंड लगी होगी ट्रेन को। तो अब देखिए हमको क्या निकालना है, ट्रेन की चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। प्लेटफॉर्म भर की दूरी 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 मीटर। ये 400 मीटर दूरी तय करने में 8 सेकंड लगता है। 8 × 40 50 मीटर प्रति सेकंड चाल हुआ। भाई वाह, 50 जो होता है मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर प्रति सेकंड छोटका यूनिट, छोटका में छोटके के पहाड़ा माने 5 के पहाड़ा, किलोमीटर प्रति घंटा में बड़का के पहाड़ा माने 18 के पहाड़ा आना चाहिए। ये 50 जो होगा 5 के कितना बार पढ़ने से, 5 के कितना बार पढ़ने से, 10 बार, तो 18 के 10 बार पढ़िए। 18 दहाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का जवाब है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, नो डाउट। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो तो। कि जिंदगी अरे इम्तिहान लेती है। काजल, काजल को खोज रहा है वो, बहुत देर से काजल काजल चिल्ला रहा है। एक काजल, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। तुमसे तो एक सवाल नहीं बन रहा है बंदा, आजा। 8 नंबर सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? बनाइए, बनाइए जरा। और काजल अभी सवाल बना रही है। अभी कातिया सवाल बनाएगा, काजल भी सवाल बनाएगी। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। आइए, कहता है कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में रेलगाड़ी
एक समान गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सवाल को छोड़ छाड़ न दिया है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में, ठीक बात है। उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में, ठीक है, चलो 9 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? निकालते हैं। देखिए 150 मीटर लंबे पुल को पार किया कितना देर में? 15 सेकंड में। यानी उसमें रेलगाड़ी यानी ट्रेन की लंबाई प्लस उस ब्रिज के लंबाई का योग हुआ 15 सेकंड। समझ गए? अब आइए, अब कहता है एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करती है वो 9 सेकंड में। तो अब अगर चाहते हैं कि वो ब्रिज को यानी उस पुल को कितना देर में पार की होगी, तब 15 में से 9 घटा दीजिए 6 सेकंड में। ये 6 सेकंड हुआ केवल उस ब्रिज को पार करने के लिए। अब सवाल कहते हैं कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को, तो लीजिए यानी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में नहीं, वो जो बोला था उस तो दोनों के लंबाई का योग था। अब हम लोग निकाले हैं 6 सेकंड में, तो 150 मीटर वो 6 सेकंड में चलेगी। यानी अब रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 150 मीटर दूरी, 150 मीटर दूरी रेलगाड़ी तय करती है 6 सेकंड में। 6 से काट दीजिए ना, 25 6 के 150, ये 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया रेलगाड़ी की चाल। सवाल क्या कहता है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई। सुनिए, ट्रेन की लंबाई निकालना है। लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी यानी डिस्टेंस। तो चाल गुना समय करना होगा। चाल गुना समय, तो बताइए अपनी लंबाई भर दूरी 9 सेकंड में चलती है और उसकी चाल कितनी है? 25। तब 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है, अपनी लंबाई भर की दूरी 9 सेकंड में चलती है। सेकंड सेकंड कटा 25 नामा 225 मीटर हो गया आपके इस सवाल का जवाब। ठीक है, अगला कि ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियों जैसे। ऐसे ही गाना गाते थे पढ़ते टाइम, जब पढ़ाई करते थे, छात्र थे आप लोग की तरह, तो कई बार मकान मालिक निकाल दिया हमको अपने घर से गाना गाने के चक्कर में। हर महीने रूम चेंज होता था हमारा। साइकिल झोड़ा लेते थे, वो बर्तन बासन कुकर छुलनी करछुल निकल लेते थे। किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 15 मिनट में पार कर जाती है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? देखिए सवाल कहता है किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। वाह, बहुत अच्छा बात है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है एक रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म को 15 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई, ए भाई बा सुनो ना, ये प्लेटफॉर्म रहा होगा, एगो रेलगाड़ी गई होगी। देखो इस बार हमने चाइना वाला रेलगाड़ी बनाया। चलो यहां से रेलगाड़ी गई होगी, साए यहां तक पहुंच गई, और 15 क्या लिखा है कि 54 के चाल से चलती है रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 15 मिनट में पार करती है। तो बड़ा खतरनाक बात है। 15 मिनट नहीं लिखना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा है। 15 सेकेंडे लिखना चाहिए था, 15 सेकेंडे होना चाहिए। 15 मिनट बहुत ज़्यादा है। प्लेटफॉर्म के पार करने में कहीं 15 मिनट लगता है। 54 के चाल है, 54 का चाल से चली और 15 सेकेंड लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। सुनिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यानी डिस्टेंस, ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते जानते हैं? ये दूरी निकालना है तो चाल गुना समय। 54 18 के 3 बार पढ़े से आएगा, तब 5 के 3 बार पढ़ देंगे तब 15 मीटर प्रति सेकेंड, गुना 15 सेकेंड ही लगा है। सुनिए, सेकेंड सेकेंड कटा 15 15 225 मीटर हुआ। 225 मीटर में यहां से यहां तक की लंबाई हुआ। समझ लीजिए, ये वाला डिस्टेंस हुआ। कहा है शुरू में कि दोनों की लंबाई बराबर है, किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। तो 225 मीटर में तो दोनों है, तो एगो का लंबाई कितना? तो 225 के आधा नहीं, 2 से काटती है 11, 2 दूना 4, कितना हुआ? हमने शायद गलत कर लिया, 15 मिनट ही ले लेते तो सही सवाल आ जाता। देखिए 15 मिनट ही ले लीजिए।
54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। आई 15 मिनट लीजिएगा तो 15 मिनट को 60 से गुना कर दीजिएगा तो सेकेंड में चल जाएगा। चलिए सेकेंड कट गया, 15 कितना हो गया 225 गुना 60, इसमें भी डाउट लग रहा है। 0 6 5 30, 6 दूना 12 और 3, देखिए 6 5 30 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, 13,500 मीटर होगा। तो 13,500 तो इसका आधा कर दीजिए, वो हो जाएगा आपका, वो 1350 से आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ दिया है डाटा, सवाल देखिए डाटा गलत दिया है, तो उसमें से 675 आ जाता है ना, डाटा में कुछ मिस्टेक है। इसका आधा करिएगा तो आएगा, लेकिन ऑप्शन में ना है। चलिए 1.5 मिनट है सवाल में। ओ देखो सवाल में आ जाएगा 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट यानी 60 और 30 90 सेकेंड हुआ। डाटा हम पकड़ लिए ना, तो दोनों का जो दूरी हो जाएगा 54 को लिखिएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। 1.5 मिनट को हम क्या कहेंगे, 1.5 मिनट को 60 और 30 90 सेकेंड कहेंगे, 90 सेकेंड। अब बन जाएगा सेकेंड से सेकेंड, 15 नामा 35 से 1350 मीटर हुआ दोनों के लंबाई का योग। तो ट्रेन भी हो जाएगा 675 का और प्लेटफॉर्म भी हो जाएगा 675 का। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ सही है। कि खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई, बनाइए खता तो नहीं। चलिए आ जाइए, सवाल है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए सवाल कहता है कि एगो है 450 और एगो है 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। देखो भाई बा, अपोजिट डायरेक्शन में चाल हमेशा जुड़ेगा। आगे हम एक और क्लास लेके आएंगे, अभी कई क्लास इसके लेके आएंगे, तो हम बताएंगे आपको पूरे अच्छे से, आपको पढ़ाएंगे कल 1 बजे सुनिए। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन होगा तो चाल जुड़ जाएगा। क्या कि देखिए जल्दी से ना पार कर जाएगा, इसे सामने से जाएगा तो जल्दी पार कर जाएगा। चाल बढ़ा दीजिए, एगो जा रहा है, एगो पीछा कर रहा है, तो एगो का चाल को अगला माइनस करते जाता है, जल्दी पकड़े भी नहीं करता है, तो वहां चाल घटाइएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। अब देखिए 450 मीटर और 130 मीटर, तो उसको पार करना होगा। जब क्रॉस करेगा, क्रॉसिंग करने में लगा समय, कहता है क्या कि चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, कितने सेकंड में। समय पूछा तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये बात सबको पता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो 450 प्लस 130 इतना दूरी, कौन कौन चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लिख दिए हैं मीटर में, तो समय यहां चाल को लिखना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो सुनो, ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ेगा। तब 20 और 16 हुआ 36, 36 को बोलेंगे 18 दूना 36, तब 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये दोनों मिलके 20 प्लस 16 ये हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको बोल सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। सुनो, अब देखिए ऊपर हो गया दूरी, नीचा हो गया चाल, दूरी बटा चाल, समय निकल गया। मीटर से मीटर काट दीजिए, 430, 450, 130, 580, 580 और नीचा में हो गया 10, अब बच गया केवल सेकेंड। 0 से 0 मतलब 58 सेकेंड लगा, 58 सेकेंड लगा है यहाँ, ऑप्शन बी। ठीक है,
है ना। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, 57, 58। चलिए धन्यवाद, मजा आ रहा है भैया हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 के चाल और 54 के चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी। इस सवाल को देखिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है। कहता है दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 और 54 के चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन ए क्या करता है, ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर लेता है। मान लीजिए कि ट्रेन ए पार करता है ना, ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को, एक ट्रेन बी जा रही थी, एक ट्रेन बी जा रही थी इसमें है, और इसमें कोई यात्री बैठा हुआ था खिड़की के बगल में। मान लीजिए यात्री, इधर से ट्रेन ए जा रही है एकदम दनदनाए स्पीड में जाती है और इस आदमी को पार करती है। कहता है कि ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन ए, मान लीजिए ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, दोनों उधर जा ही रही है। और अच्छा एक बात यहां तो नहीं कहा कि एक दूसरे को पार करती है, चाहे एक दिशा चाहे अपोजिट डायरेक्शन, ये नहीं बोला है। तो कैसे समझिएगा, जब भी ऐसा कहेगा ना ट्रेन ए बी को पार कर गई चाहे बी ए को पार कर गई, तो ऐसे में समझिएगा सेम डायरेक्शन। लेकिन जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा तो कहेगा कि एक दूसरे को पार कर गई। इसमें नहीं बोला विपरीत दिशा चाहे समान दिशा, तो कहेगा एक दूसरे को पार करने का मतलब ऐसे, एक दूसरे को पार करना मतलब अपोजिट डायरेक्शन। और मैंने अगर आपको पार कर लिया, इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, आप आगे आगे भाग रहे थे, हम पीछे से जाके आपको पार कर गए, इसका यह मतलब है। लेकिन कभी कभी कह देगा कि ट्रेन ए ट्रेन बी को पार कर लेती है दोनों विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा कहती है तब विपरीत है, दिशा नहीं बोला तो ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब सुनिए, तो ट्रेन ए जाती है, ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को पार करती है। देखिए ये नहीं कहा कि ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करती है 8 सेकंड में, ट्रेन को पार करती है ऐसा नहीं बोला है। तो इसमें क्या होगा कि इस आदमी को पार किया, तो आदमी को पार करते समय तो ट्रेन ए को अपनी लंबाई भर की ही दूरी तय करना पड़ा होगा, लेकिन हाँ चाल का फर्क पड़ा होगा इस पर, क्योंकि ये आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था, न कि ये आदमी कहीं खड़ा था। ये आदमी ट्रेन बी में बैठा हुआ था, तो इस आदमी का चाल वही होगा जो इस ट्रेन की चाल रही होगी, है ना। तो अब समझिएगा जरा यहां पर कि इस चाल का फर्क पड़ेगा, चाल का फर्क पड़ेगा। तो अब पूछता है कि ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई का मतलब है, देखिए ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई का मतलब होता है दोस्तों दूरी। लंबाई क्या होता है, दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आपको घटा के लिखना है, क्यों, एक 90 है और एक 54, तो 90 में से 54 घटा लो, 90 में से 54 घटा दोगे, 10 में से 4 गया 6, ये बचा आपका 8 में से 5 किया 3, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन जा रहा है। और 36 को लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल हो गया। 8 सेकेंड में पार किया है ना, तो 8 सेकेंड से गुना कर दीजिए, सेकेंड 10 8 80, मात्र 80 मीटर का है ट्रेन ए जो बाद में गई है, पार की है। क्लियर है भाई वाह। फाउंडेशन की क्लास भी एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगी। चलिए इस सवाल को बनाया तो जाए। दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 के चाल तथा 93 के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। देखिए यहां दिशा क्लियर कर दिया है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। नहीं, कहता है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई 380 और 160 मीटर है, 75 और 93 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी, कितने समय में, कितने सेकंड में पार कर जाएगी। सेकंड माने समय ना पूछा, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना तय करना होगा, दो गो ट्रेन है, तो जब एक दूसरे को पार करेगा तो लंबाई हमेशा जोड़िए के 380 प्लस 160, इतना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। अब देखना है एक ही दिशा है कि अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जल्दी पार कर जाएगा, चाल बढ़ा दीजिए, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो ज्यादा समय लगेगा।
चाल घटा लीजिए, एक ही दिशा में जा रहा है, तो 93 में से 75 घटा दीजिए, 93 माइनस 75, लेकिन ये तो है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, तो काम नहीं चलेगा, ये मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। ऊपर वाला जोड़िए, कितना हो गया, ऊपर 0, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 हासिल वाला 1 5, 540, 93 में से 75 गया, 13 में से 13, अच्छा क्या बोला है, एक ही दिशा में, हाँ तो देखिए 13 में से 5 गया 8, और ये बच गया है आपका कितना 8, 8 में से 7 गया 1, 18। अब दोस्तों ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है मीटर, तो ये 540 जो हुआ ऊपर में देखिए, ये 540 हुआ मीटर और नीचा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम 5 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर से आप मीटर काट सकते हैं, अब 5 से काट देंगे तो 108 बार में कट जाएगा, 108 सेकंड लगा, 108 सेकंड, 108 सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में और नई वीडियो के साथ। और बताइए नितिन, इसमें टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं नीचे? अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का कुछ देर में लिंक अपडेट हो जाएगा, दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगले दिन हम आते हैं, फिर कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे अगले टाइप का, ठीक है। चलिए धन्यवाद हैं। अच्छा कमेंट है तो हाँ, और कोई बात कुछ कहना चाहते हैं? इतना ना तेजी में कहते हैं कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते। सर मैं कौन पढ़े? चलिए थैंक यू बोल दीजिए बस, बाय।